तो हरियाणा में हिंसा के बाद दिल्ली में अलर्ट है। दिल्ली सीमा से जुड़े हुए इलाकों पर प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्थाएं की है। नू हिंसा को लेकर एक्शन में अमित शाह है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम मनोहर लाल से बातचीत की है। नू हिंसा को लेकर बातचीत हुई है। अमित शाह ने हालात की जानकारी ली है। हालांकि आपको बता दें कि अमित शाह ने हर संभव मदद का भी भरोसा दिया है। तो अमित शाह ने जो कुछ हालात फिलहाल हरियाणा में बने हुए हैं, इसको लेकर सीएम मनोहर लाल से बातचीत की है। वहां के हालात की जानकारी ली है, किस तरीके की वहां पर स्थिति फिलहाल बनी हुई है, इसको लेकर भी बातचीत की गई है। साथ ही केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। जो हालात फिलहाल बने हुए हैं हरियाणा के कई जिलों में तनावपूर्ण हालात हैं। कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। अब तक हिंसा में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम मनोहर लाल ने इसे सोची समझी साजिश बताया है। नूह के कई इलाकों में फिलहाल कर्फ्यू लगाया गया है। इंटरनेट सेवा को यहां पर बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब तक हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई है। सीएम मनोहर लाल ने इसे एक सोची समझी साजिश बताया। हालांकि केंद्र की तरफ से अमित शाह भी नजर रखे हुए हरियाणा की स्थिति पर। साथ ही वहां पर केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भी भरोसा दिया गया। और चलिए तमाम जानकारी, तमाम अपडेट के साथ हमारी सहयोगी पूजा जुड़ चुकी है सीधा लाइव। पूजा, सबसे पहले आपसे वहां की स्थिति जानना चाहेंगे। फिलहाल वहां के क्या कुछ हालात है? देखिए पलक, अगर हालातों की बात की जाए तो फिलहाल हालात यहाँ पर सामान्य नजर आते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर फोर्सेस की तैनाती कर दी गई थी। इस पूरी हिंसा के बाद में तनाव को देखते हुए यहाँ पर केंद्र की तरफ से भी सहायता पहुँचा दी गई थी। और उसके बाद में हम जब यहाँ पर कल से, क्योंकि देखिए लगातार और पूरी जानकारी मैं कल से यहाँ पर लगातार हूँ, और जिस तरीके से वहाँ पे जो भी तमाम तस्वीरें वो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन रहकर जिस तरीके से आगजनी की खबरें आती हैं, कल जिस तरीके से इमाम की मौत हो जाती है, उसके बाद से नाराजगी लगातार बढ़ रही है। लेकिन फिर भी अगर दूर से देखते हैं तो अभी माहौल यहाँ पर शांत नजर आ रहा है। दुकानें अब भी बंद ही नजर आ रही हैं। सामान्य तौर पर लोग बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरनेट सेवा अभी भी दरअसल यहाँ पर बहाल नहीं की गई है, और अगले आदेश तक यहाँ पर इंटरनेट सेवा जो है उसे बंद ही रखा जाएगा। क्योंकि देखिए इसी इंटरनेट के सहारे यहाँ पर जो हिंसा है वो भड़की थी। मोनू मानेसर कह रहा है कि ना मैं वहां पर पहुंचा, ना मेरा इसमें कोई योगदान है। वहां पर जो और लोग थे उन्हीं के बीच में ये पूरी हिंसा होती है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतना सब कुछ हो रहा था, एलआईयू क्या कर रही थी? आमतौर पर होता यह है कि जब भी इस तरह के तनाव की स्थिति पैदा होती है, उसकी जानकारी एलआईयू के पास सबसे पहले आती है, क्योंकि इस तरह के इनपुट्स एलआईयू के पास पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर रहकर बार बार ये सवाल उठ रहा है कि जिस इलाके को संवेदनशील माना जाता है, वहां पर जब इतने सारे पोस्टर्स लगातार 3 से 4 दिनों तक वहां चल रहे थे, तो फिर आखिरकार वहां पर एलआईयू यूनिट के पास में ये इनपुट्स क्यों नहीं पहुंचे? और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी आगजनी हिंसा के बाद में लगातार फोर्सेस तैनात है। हमने गुरुग्राम में भी कल देखा कि किस तरह से कई तस्वीरें आई सामने, जहां पर आगजनी की जा रही थी। मौके पर जैसे ही कोई प्रोटेस्ट शुरू होता है, तुरंत प्रभाव से वहां पर पुलिस की जो फोर्सेस हैं वो तैनात हो जाती है। कल भी हमने देखा था कि बादशाहपुर के अंदर जैसे प्रोटेस्ट हुआ, वहां पर जो पुलिस फोर्सेस थी वो तैनात हो गई। और देखिए आज की बात करते हैं तो सुबह से अभी जो माहौल है वो सामान्य नजर आ रहा है पलक, लेकिन जो गुस्सा है उसकी वजह से बार बार ये आगजनी की तस्वीरें और लिंचिंग में इमाम की मौत की तस्वीरें हरियाणा से लगी हुई जितनी भी सीमाएं हैं, बात अगर उत्तर प्रदेश की कर ले वो प्रभावित है, राजस्थान की बात कर ले वो प्रभावित है, दिल्ली की बात करें दिल्ली प्रभावित है। तो बड़ा सवाल ये है कि दंगाइयों का हिसाब कब होगा? जिस तरीके से तस्वीरें भी आप लगातार वहां से दिखा रहे थे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, लोगों की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया, तो कुछ उपद्रवियों के कारण ये तमाम लोग सफर कर रहे हैं। देखिए जाहिर सी बात है, और हम तो इस बात का जिक्र बार बार लोगों से कर रहे हैं कि उपद्रवी का कोई धर्म नहीं होता। और यहाँ पर भी जब हम कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ में योगी मॉडल लागू होना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ में बुलडोजर के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इन उपद्रवियों को सबक नहीं सिखाया जाएगा, तब तक वहां पर यहाँ पर रहकर इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे। आपने जिक्र किया जो इस राज्य से लगे हुए राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की आप बात करें, चाहे राजस्थान की आप बात करें, लेकिन वहां पर एहतियातन पहले से ही इंतजाम कर दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वहां पर कई जिलों के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया है और वहां पर लगातार जो फोर्सेज है वो सजग हो चुकी हैं। इसी तरीके से राजस्थान की बात करते हैं, हमने देखा कि राजस्थान के अंदर भी प्रदर्शन की किस तरह से तस्वीरें सामने आई और अभी राजस्थान का ये मामला इसलिए भी जुड़ जाता है क्योंकि नासिर जुनैद की जो हत्या का मामला था वो राजस्थान और हरियाणा के बीच का था। उसके बाद से लगातार जब यहां पर एक बार फिर से मोनू मानेसर का नाम बार बार आ रहा है तो राजस्थान के अंदर भी और ज्यादा अलर्ट इस वक्त कर दिया गया है। इस लिहाज से देखा जाए तो हरियाणा के कई जिले प्रभावित नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ एहतियातन वहां पर भी इंतजामात पुख्ता कर दिए गए हैं ताकि कोई भी माहौल को ना खराब कर पाए। पूजा, आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का भी प्रदर्शन का आज ऐलान है, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऐलान कर दिया गया है कि हम उस दिन तो मंदिरों में नहीं गए थे लेकिन अब हम एक एक मंदिर में जाएंगे। उस दिन भी विश्व हिंदू परिषद द्वारा ही वो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी जिसके बाद ये हिंसा होती है और अब एक बार फिर से ऐलान कर दिया गया। देखिए, इसको लेकर अपडेट फिलहाल ये है कि यहाँ पर पूरे इंतजामात किए गए हैं और ऐसी कोई भी कोशिश यहाँ पर फोर्सेस नहीं होने देंगी जिससे कि यहाँ का माहौल खराब हो जाए। इसलिए यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई हैं और किसी भी तरीके से किसी को भी माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। वीएचपी की ओर से लगातार ये ऐलान किया गया कि अब हम हर मंदिर जाएंगे और उस दिन भी यही लोगों से अपील की जा रही थी कि आप लोग हर मंदिर जाइए। और अब जो कोशिश उस दिन पूरी नहीं हो पाई थी, आज उस कोशिश को कामयाब करने की यहाँ पर जो तमाम बातें हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन यहाँ के हालातों को देखते हुए ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। पूजा, कल भी आप चूंकि पूरे दिन नूह में रही, वहां से आपने तस्वीरें दिखाई, आज भी आप वहां पर मौजूद है, तो कल की तस्वीर और आज की तस्वीर में क्या कोई आप फर्क देख पा रही हैं वहां पर? देखिए, जाहिर सी बात है, हमने सड़कों पर लोगों की दुकानों को बर्बाद होते देखा, हमने नूह में, हमने सोहना में, हमने बादशाहपुर में, हमने बर्बादी का मंजर देखा है। सबसे ज्यादा नूह की अगर बात करते हैं, जिस मंदिर के आसपास ये सारा पूरा घटनाक्रम घटा, हमने वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाई। इसके अलावा बाजारों में किस तरह से चारों तरफ, क्योंकि देखिए गाड़ियां उस वक्त वहां से उठ चुकी थी जिनको आग के हवाले कर दिया गया था, लेकिन सोचिए सैकड़ों गाड़ियां वहां पर आग के हवाले कर दी गई, कितनी बाइक्स चोरी हुई। लेकिन आज की अगर बात करते हैं तो वहां वो थोड़े जो निशा हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों के दिलों पर जो जख्म हुए हैं वो आज भी हरे हैं। और जब मैं उनसे बात कर रही थी ना, तो वो लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। उनका कहना यह था कि वो लोग कर रहे हैं और उसका भुगतान हम कर रहे हैं, ये किसी के भी द्वारा प्रायोजित हो, लेकिन इसका खामियाजा हम गरीब आदमी को भुगतना पड़ रहा है। हमारा ना इसमें कोई लेना, ना इसमें हमारा कोई देना, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी गाड़ियां जला दी गई, हम पर हमले हुए, हमारे इतने कामकाज का जो हमारा पूरा हिसाब किताब था वो लुट गया। लोग कह रहे हैं कि हमने पाई जोड़कर अपना जो काम धंधा शुरू किया था वो उसको कुछ क्षणों के अंदर ही चकनाचूर करके चले गए। और ये ऐसे जख्म हैं जिनसे उभरने में ही हमें काफी वक्त लग जाएगा, क्योंकि लाखों का नुकसान लोगों को हो चुका है। गरीब आदमी देखिए रेहड़ियां तक वहां पर पलट दी गई। विडंबना भी यही है जो कि कुछ दंगाइयों की, कुछ उपद्रवियों का गुस्से का या जो दिखाते उपद्रव जो करते हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आम लोगों को। अभी आप जब जानकारी दे रही हैं, वो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं 31 जुलाई की, जब तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से अभी आप जानकारी भी दे रही कि केंद्रीय फोर्सेस ने अब जिम्मा वहां का संभाल लिया है, तो इस तरीके की स्थिति दोबारा पैदा ना हो, इसको लेकर आप वहां पर कितनी आश्वस्त नजर आ रही हैं, कितनी तैयारियां आप पुख्ता वहां पर देख पा रही हैं, कितनी बलों की आप वहां पर तैनाती देख पा रही हैं? देखिए, कल हम सुबह से वहाँ पर थे और हमने देखा कि वहाँ पर जो केंद्र की तरफ से यहाँ पर फोर्सेस भेजी गई हैं उनका डिप्लॉयमेंट किया गया था। और जो मैंने देखा वो मैं आपको अपना आंखों देखा हाल बता रही हूँ। नूह के अंदर फोर्सेस को डिप्लॉय इस तरीके से नहीं किया गया था। वहाँ पर जो हालात इस वक्त थे उनको देखते हुए लगातार वहाँ पर जो पुलिस की जिप्सियाँ थी वो लगातार राउंड कर रही थी, लेकिन वहाँ पर रुक कोई नहीं रहा था। देखिए, इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि सीधे जरा सोचिए कैसे को ही गोली मार दी गई, जिसके बाद से पुलिस का लगातार वहां पर अधिकारियों का आना जाना चल रहा था। कई गाड़ियां, देखिए एसडीएम हमने वो भी दिखाया था कि जब एसडीएम और लगभग 15 गाड़ियां वहां से लगातार निकल रही थी और वो लगातार मुआयना कर रहे थे। तो मुआयना किया जा रहा है और बाहर नूह के बाहर जो फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय किया गया है और जैसे ही वहां पर हालात खराब होते हैं उनको तुरंत से वहां पर भेजा जा रहा है। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं कि अंदर ही गांव-गांव में पूरा चप्पे पर फोर्सेस को ऐसे तैनात कर दिया गया, ऐसा नहीं है। कुछ जैसे बॉर्डर है वहां पर पुलिस की तैनाती है, वो पूरे नजर रख रही है कि कौन अंदर
जा रहा है और कौन बाहर आ रहा है। इसी तरीके से जब पुलिस ऑफिसर्स वहां पे राउंड लगा रहे हैं तो उसके जरिए सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऐसे उपद्रवियों में एक खौफ रहे कि यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है और अगर ऐसा कुछ किया किसी ने तो बख्शे नहीं जाएंगे। बिल्कुल पूजा, और सीएम की तरफ से भी यही कहना है कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब चलिए इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। गुरुग्राम में असामाजिक तत्व खरीद रहे खुला पेट्रोल और डीजल। प्रशासन ने खुले पेट्रोल डीजल की बिक्री पर रोक लगा दी है। डीसी गुरुग्राम ने जिले के सभी पेट्रोल पंप को आदेश दिए हैं। मेवात में लोकल पुलिस ने केंद्रीय बलों की मदद से सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया है। अर्धसैनिक बलों के 2000 जवानों की तैनाती की गई है, जो कि 6 अगस्त तक कर दी गई है। बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें, जिस तरीके से गुरुग्राम के भी कुछ इलाकों में स्थिति को खराब करने की, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। सेक्टर 67 और सेक्टर 70 ये दो ऐसे सेक्टर्स थे जहां पर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही थी उपद्रवियों की तरफ से। इसकी जानकारी भी पुलिस को मिली। इसके अलावा खुला पेट्रोल और डीजल जिसकी बिक्री पर रोक लगाने के सख्त आदेश दे दिए गए हैं। डीसी गुरुग्राम ने सभी पेट्रोल पंप को ये सख्त से सख्त आदेश दिए हैं कि अगर इस तरीके की कोई सूचना मिलती है कि खुला पेट्रोल डीजल की बिक्री हो रही है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही देखिए गुरुग्राम में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहां पर की गई है। सेक्टर 66 और सेक्टर 70 में आगजनी की गई, वो तस्वीरें भी आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर गुरुग्राम में भी हालात कुछ खराब होते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। हालांकि स्थिति को देखते हुए वहां पर भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना वहां पर ना घटे। सेक्टर 66 और सेक्टर 70 ये दो सेक्टर में जहां पर तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें यहां से निकलकर सामने आई। और वही सबको देखते हुए गुरुग्राम में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च किया जा रहा है, निकाला जा रहा है पुलिस का फ्लैग मार्च। साइबर सिटी में पुलिस का पहरा है। आरएएफ ने भी यहां पर पैदल मार्च निकाला। जो लोग हैं उनको ये संदेश दिया कि आप शांति रखिए, बहाली रखिए, हम यहां पर मौजूद हैं। जो हालात फिलहाल हरियाणा में बने हुए हैं, इसके साथ साथ जो गुरुग्राम में हालात बने हुए हैं, इसको देखते हुए संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च निकाला गया। आरएएफ ने भी यहां पर फ्लैग मार्च निकालते हुए शांति और सुरक्षा का संदेश दिया कि हम यहां पर मौजूद हैं और सभी से शांति की अपील की।